आज बिग स्टॉक्स में कौन से रडार पे? मैं आज बिग स्टॉक में थीम ले रहा हूँ क्रूड की, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। आज जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड 78 पे आया, वैसे कल काफ़ी चल चुके हैं स्टॉक्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर फोकस करिए। HPCL, BPCL, IOC, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इन पर फोकस करिए। पिडिलाइट पर फोकस करिए। इकोनॉमी प्लस क्रूड का कॉकटेल जो है, जहाँ पे स्टॉक्स भी अच्छे हैं, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, और जहाँ पर क्रूड का भी एक आपको सहारा मिल रहा है, मतलब दोनों चीज़ें उनको जोड़ कर मैं इनको ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन पर आप फोकस करिए। और इंटरग्लोब एविएशन मेरे ख्याल से आज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकता है आज, अलॉन्ग विद बाकी खैर सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पहले भी रहे हैं। तो इन चीज़ों पर फोकस करिए। ये इंटरेस्टिंग। क्रूड बड़ा प्ले है आज के लिए, बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है। $78 पे ब्रेंट का भाव खड़ा हुआ है, प्लस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी प्लस क्रूड का तड़का जहां जाए वो स्टैक रख लीजिए अपने रेडार पे। कुछ ही देर में CNBC आवाज का यूजुअल मॉर्निंग पैनल भी आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके रेडार पे कौन कौन से स्टॉक्स है उस पर चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण, ये गाबा सर पूछ रहे थे मोतीचूर के लड्डू है बीजेपी ऑफिस में या कोई बंगाली मिठाई है? नहीं, वो मोतीचूर के लड्डू थे और बंगाली मिठाई नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि दिल्ली में जो काफ़ी मशहूर रहता है, पूरी कचौरी सब्जी, मोतीचूर के लड्डू, ये सारे इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि गाबा साहब शायद थोड़ी सी देर हो गए हैं, क्योंकि अब तो लड्डू वगैरह से बात आगे बढ़ गई, उसके बांटने की का समय आ गया। ऐसा यहाँ का माहौल देख के लग रहा है। लेकिन सीरियस नोट, नई सरकार, अब इसके एजेंडा में क्या होगा? मेरे ख्याल से सबके रडार पे अब ये होगा। तो क्या पिकअप कर रहे हो आप? और क्योंकि अब सबसे बड़ी चर्चा हो रही है 100 डेज एजेंडा कैसे लेआउट होगा। देखिए, इसमें दरअसल अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि नई सरकार आएगी, गठन होगा, नई सरकार क्या करेगी, इसका प्लान तैयार होगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, गलत फहमी में है। सरकार को क्या करना है ये पहले से तय है। आमतौर पर चुनाव के दौरान अधिकारी लोग छुट्टियों में जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा था हफ्ते दर हफ्ते करीब 10 ऐसे सचिवों के समूह का पैनल बना था, जिन्होंने बैठ के बताया कि आखिर नया सरकार आएगी तो क्या करेंगे, और उस पूरे एजेंडा को फाइनल कर लिया गया है। और नई सरकार के गठन के साथ ही उस पर अमल शुरू हो जाएगा, और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होगा 3 मुद्दों पर। पहला, तात्कालिक क्या कदम उठाया जाए, जिसको हम लोग 100 डेज एजेंडा कह रहे हैं। दूसरा, बजट में क्या कदम उठाया जाए। और तीसरा, 5 साल के लिए क्या रोड मैप रखा जाए। जो 100 डेज एजेंडा है उसमें कई सारे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका तत्काल असर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला जो हो सकता है पावर सेक्टर रिफॉर्म को हो सकता है। दूसरा, लेबर सेक्टर रिफॉर्म को है। तीसरा, कोल के कई सारे ब्लॉक, माइन ब्लॉक ऑक्शन के लिए बचे हुए हैं, तो उनको ऑक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है। सोशल सेक्टर में भी ऐसे ही कई सारे प्रस्ताव हैं जिसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट की जब बारी आएगी तो वहाँ पे सरकार एक बड़ा रोड मैप पेश करते हुए आपको दिखेगी, जहाँ पे निवेश पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास जोर दिया जाएगा। तो ये सरकार का पूरा खाका तैयार है, सिर्फ कह सकते हैं कि रिजल्ट आने और नई सरकार के गठन भर का इंतजार है। आप देखेंगे पहले कैबिनेट से ही सरकार की तरफ से फैसलों की झड़ी यहाँ पे आती हुई दिखेगी। ओके, अच्छा 1 मिनट गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए जरा। अच्छा, ऊपर ना गिफ्ट निफ्टी को परमानेंट रखिए प्लीज़, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और वो अब करीब करीब सिर्फ 38 पॉइंट ऊपर रह गया। तो ये समय एक गिफ्ट निफ्टी करीब 39 पॉइंट ऊपर है। मैं कह रहा था ना आज वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि 2-3 नेटवर्क कुछ अलग नंबर दिखाएंगे, उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।